प्रश्न, बाप बच्चों का कर्जदार है। सुनना, बाप बच्चों का कर्जदार है या बच्चे बाप के? कौन कर्जदार है? बाप कर्जदार है जो ज्ञान देता है। ज्ञान देना तो कर्जा नहीं है ना भाई। लौकिक माँ बाप तो कर्जदार हैं कि जो उनकी पालना कर रहे हैं। कर्जा लिया हुआ तभी तो अब पालना ली हुई है, हिसाब किताब है, तो उस हिसाब किताब को बराबर करने के लिए उनके लिए सारा दिन लगे रहते हैं। ठीक है कि नहीं? अब बाबा क्या कहता है देखो, तुम बच्चे तो अधिकारी हो, बाप तुम्हारा कर्जदार है। तुम बच्चे दान देते हो तो तुम्हें 1 का 100 गुना बाप को देना पड़ता है। ईश्वर अर्थ तुम जो देते हो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व का मालिक बनते तो तुम्हें कितना फ्राक दिल होना चाहिए, मैंने बाबा को दिया, ये ख्याल कभी नहीं आना चाहिए। ये ख्याल कभी नहीं आना चाहिए। कमाल की बात है ना। कर्जदार भी है, हमने बाबा को दिया, ये ख्याल भी नहीं आना चाहिए। शरीर नहीं ना, तो उसको ख्याल कहां से? तो संकल्प बाबा इस स्थूल दुनिया का न कुछ लेता है और न ही कुछ देता है। आप यदि पैसे दें तो वो करे क्या? वो करे क्या? फिर ये सोचना कि हमने बाबा को पैसे दिए, हमने यज्ञ में पैसे दिए, ये बात बहुत अच्छी तरह हमें अपने बुद्धि में रखनी है कि बाबा को हमारे स्थूल धन की कोई जरूरत नहीं। आप धन के द्वारा जितनी आत्माओं को बाप से संदेश लेने के लायक बनाएंगे, जिनको खुशी मिलेगी आपके तन से, चाहे आपके मन की सेवा से, चाहे आपके धन की सेवा से, वो आत्माएं अपना हिसाब किताब आपको देंगी। वो आपको सम्मान देंगी, सहयोग देंगी, सेवा देंगी। जिन्होंने आपसे लिया, बाबा नहीं देगा कुछ। जो हमने धन दिया है, तन दिया है, मन दिया है, वो उसको पूछ के नहीं यूज करना। मतलब वो हमें कोई भी नहीं देगा, क्योंकि बाबा कहते तन मन धन मुझे दे दो, परंतु देने का मतलब मेरी डायरेक्शन पर खर्च करो। आप जिन जिन आत्माओं के प्रति अपना तन मन धन लगाएंगे, वो आत्माएं बाबा की डायरेक्शन पर लगाया है तो उनको सुख मिला होगा और वो सुख आपको रिटर्न करेंगे। बाबा कोई सुख देने के लिए आपको नहीं आएगा। बाबा ने विधि बता दी, तरीका बता दिया। आपके तन मन धन से जिनको सुख मिला वो आपको सुख देंगे, और जिनको दुख मिला तो वो दुख देंगे। दे दो आप जो कुछ करना है। तो हमें ये बात समझ में आई, बाबा पैसे लेता नहीं, बाबा को हमारा शरीर जरूरत नहीं। कहते क्या करूं तुम्हारा किसी काम में ना आने वाला धन, बीमार तन और गंदा मन, क्या करूं मैं तुम्हारा? मैं आकर तुम्हें डायरेक्शन दे रहा हूं, उस डायरेक्शन पर चलेंगे तो तुम्हारे तीनों श्रेष्ठ बन जाएंगे।
ठीक है ना। और ज्ञान देता है, क्या ज्ञान हमारे से वापस लेता है? दे दिया तो वापस कर दिया। क्या हम उसको कभी ज्ञान जाके वापस सुनाते हैं? है ही ना, नहीं देते। वो हमें हर कल्प आ करके ज्ञान दे करके पावन बनने की राह पर खड़ा करता है। हर कल्प हम उसी को पावन बनाने के लिए पुकारते हैं जब हम पतित हो जाते हैं। और ये सिर्फ हम पुकारते हैं, बाकी भी सारी दुनिया पुकार रही है, तो उनको क्यों नहीं मिला? उनका पाठ नहीं, उनकी भक्ति अभी पूरी नहीं हुई। उन्होंने जितना सुधरना है उतना उनको टाइम मिलेगा, फालतू टाइम नहीं मिलेगा किसी को। जितना उनको सुधरना है वो उनको सुधरने का मौका हर एक को मिलेगा। हर एक आत्मा 0 से, चाहे वो 1 तक पहुंचे, 20 तक पहुंचे, 50 तक पहुंचे, 100 तक पहुंचे। ईश्वर अर्थ तुम जो देते हो, दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है, ठीक है कि नहीं? और चावल मुट्ठी देकर विश्व के मालिक बनते हो। क्यों, कैसे मिलता है? क्योंकि जिन आत्माओं को हमने दुख से सुखी बनाया, वो हमें सुख देने के निमित्त बनेंगे। अब वो बनेंगे तो अब दिया है तो उसके बाद ही बनेंगे। ये तो है नहीं कि कुछ ऐसा हो सकता है अभी अभी दे, अभी अभी मिल जाए, और कुछ ऐसा हो सकता है अभी दें और 84 जन्म के अंदर कभी भी मिले। पर तो मिलना 5000 साल के अंदर अंदर है। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व के मालिक बनते तो तुम्हें कितना फ्राक दिल होना चाहिए कि जितना आप सुख देंगे उतना आपको सुख मिलेगा। मैंने बाबा को दिया, ये ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए। बाबा लेकर करेगा क्या? ये गलत फहमी होगी, यह अंधविश्वास होगा कि मैंने बाबा को दिया। मैंने बाबा को, उसको चाहिए नहीं, वो लेके करेगा क्या? उसने किसी होटल में जाके रहना नहीं, अपने लिए मकान बनाना नहीं, कपड़ा खरीदना नहीं, पानी खरीदना नहीं, उसे संसार की कोई चीज की जरूरत नहीं। वो इस संसार के धन का करेगा क्या?